नमस्ते बच्चों, आज पुनः हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज देखिए, पिछली बार हमने दूसरी इकाई पार्ट 2 है, दूसरी इकाई का पहला पार्ट इंसान हमने पढ़ा था। तो बच्चों उसमें का शेष भाग आज पढ़ेंगे। ये एक पद्य है, कविता है और कवि इसके रमानाथ अवस्थी जी। इसकी रचना की विधा है नवगीत। बच्चों नया गीत, ये नवगीत नया गीत। तो बच्चों इस तरह से कहा जा सकता है, पिछली बार हमने पढ़ा कि दीपक रात भर जल करके, कभी कहते हैं कि दीपक जैसे रात भर जल करके और पूरे कमरे का, पूरे घर का, आंगन का, जहाँ का भी हो वहाँ का अंधेरा दूर कर देता है और हमें पुनः दिखाई देने लगता है। तो बच्चों कवि कहते हैं कि सुबह उठने के बाद जब मैंने देखा कि दीपक तो बेचारा अंधेरे से लड़ता रहा रात भर और लड़ के वो जल रहा है, देखो सुबह तक जल रहा है। यानी हमें उसी तरह से हमें भी होना चाहिए कि अपनी परेशानियों से जो है अपने उनसे दूर होने की कोशिश करते रहना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि समस्या आ गई तो हम उसको जो है उससे डर जाएं, नहीं, हमें उनसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कभी आगे की जो ये आज का जो आपका दूसरा जो अंतरा है बहुत अच्छा है कि इसमें कवि कह रहे हैं कि हमें इसमें जो है कहा है कवि ने कि हमें दूसरों के दुख दर्द, जो दुख है, कष्ट है लोगों का, जो पीड़ा है लोगों के पास, मान लीजिए आपके आसपास, उनको हमें क्या करना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। हमारा दोस्त अगर कभी किसी मुसीबत में रहे, किसी तकलीफ में रहे, उसको किसी बात की उलझन हो सब, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको और बढ़ा देना चाहिए, नहीं, उसे और कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके रास्ते में जो भी मुसीबतें हों उसे हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कभी कह रहे हैं ऐसे ही मनुष्य को भी करना चाहिए कि अपने आसपास कहीं भी हो, हम चाहे समाज में रहते हैं, अगर हमारे से हो सकता है तो हमें किसी के दुखों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। बच्चों आपके कविता में कहा है कि रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। कितना अच्छा कवि कह रहे हैं कि अपने मन की बात, कवि कह रहा है कि मैं अपने मन की बात कहने के लिए चंद्रमा को देखता हूँ रात में। कि हम भी ऐसे ही करते हैं अक्सर, कई बार बच्चों, कि चंद्रमा को रात में निहारते हैं। वो बेचारा अकेला रात भर पड़ा रहता है आसमान में और वो हमारी जो है हमें रोशनी भी देता है और रात में, और जो है वो मतलब पूरी रात जागता रहता है और रखवाली करता रहता है हमारे इस संसार की। और वो सूनी डगर, जो ये सूना जो रास्ते जो हैं, सूनी डगर यानी जो रास्ते हैं, उनको वो निहारता रहता है पूरी रात। और फिर क्या करता है कि देख करके जब वो सूनी राह देखता है तो चुपके से 2-4 आंसू वो क्या करता है, धरती पे गिरा देता है। और उसकी बूंदें गिरती है ना बच्चों कई बार, तो वो उसकी ठंडक से गिरती हैं, तो डाल आंसू चुपके 2-4, कभी कह रहे हैं कि चुपके से 2-4 आंसू वो डाल देता है। फिर इस तरह से, और उसके बाद वो चंद्रमा क्या करता है कि वो आसमान में फिर से छुप जाता है। कभी कहते हैं कि चांद के छिप जाने के बाद क्या होता है कि किसी ने जो है कहा कि किसी ने कहा कि तुम भी वैसे ही बनो जैसे चांद लोगों की तकलीफ़ों को दूर करता है, रात में हमें रास्ता दिखाता है, उसी तरह से तुम भी लोगों की जलन, जो तकलीफ़ें हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते रहो। हे इंसान, तभी तुम सदा इंसान की तरह रह सकोगे। इसके बाद है कभी दूसरे अंतरे में देखिए बच्चों, उसमें लिखा है सांस सी दुर्बल लहरें, यानी पानी जो है पानी नहीं है और सांस जो है जो पानी का जो तालाब है वहाँ पर पानी के अभाव में जो जीव जंतु हैं वो सब जो ये अपेक्षा कर रहे हैं, वो मना रहे हैं कि कब पानी बरसे और जो है हमें सांस हमारी टूटने से बच जाए। तो बच्चों इस तरह से कवि कह रहे हैं कि तब उस समय क्या हुआ कि पवन यानी हवा ने जलद को यानी बादलों को एक पत्र लिखा। उस समय क्या पत्र लिखा किस लिए कि पानी बरसाइए, किससे कि बादलों के जो देवता हैं वो इंद्र हैं,
है ना। जो पानी के देवता हैं वो कौन है, इंद्र हैं। तो अब बादल उन्हीं के कंट्रोल में रहेगा। तो वो कह रहे हैं इंद्र से कि आप जो है, जो पपीहा भी अपनी प्यारी प्यारी सी आवाज़ जो है निकाल रहा है, अपनी आवाज़, मधुर आवाज़ निकाल रहा है, और वो भी इंद्र से जो है विनती कर रहा है कि आप पानी बरसाइए ताकि लोगों को, प्यासे लोगों को पानी मिल सके। आगे कवि कह रहे हैं बच्चों कि पपीहे की प्यारी आवाज़ हिलाने लगी इंद्र का राज। इंद्र, भगवान इंद्र का राज भी उससे डोलने लग गया कि अब तो पानी बरसात ज़रूरत हो गई है, धरती पे लगता है। उसके बाद क्या होता है कि धरा का कंठ, यानी धरा यानी पृथ्वी का कंठ यानी गला, पृथ्वी का गला सींचने के लिए उसी समय पवन, जो ये इंद्र देवता ने जो है झुक झुक कर बरसे मेघ, मेघ यानी बादल, बादल जोर जोर से झमर 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 बरसने लगे। किसी ने कहा उसी समय कि देखो बरसात हो गई। विनती करने पर तो भगवान भी पानी बरसाने लग गए। तो उसी तरह से तुम भी रहो हे इंसान, कि मेघ की तरह तुम जैसे आसमान जो है, बादल जो है प्यास, धरती की प्यास को हल लेता है, दूर कर देता है, उसी तरह से तुम हे इंसान वैसे ही तुम भी रहो कि लोगों की प्यास को दूर कर दो, बुझा दो प्यास को, और लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर दो। यही इंसान का जो है एक फ़र्ज होता है, तभी वह इंसान कहलाता है सच्चे अर्थों में, वरना जानवर और इंसान में कोई अंतर नहीं होता कहते हैं। तो इंसान एक दूसरे की तकलीफ़ को, दर्द को वो सहे, महसूस करे। जब हमारे ऊपर तकलीफ़ आती है बच्चों, तभी हमको एहसास होता है कि अरे तकलीफ़ क्या होती है, कैसे तकलीफ़ होती है। तो हमें ऐसे ही यही एहसास कवि दूसरों के लिए भी कराना चाह रहे हैं इंसान से, कि इंसान की तरह तुम रहो। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। आप इस कविता को पढ़िए और फिर पढ़ के इसके अर्थ को याद कीजिए, सोचिए, अर्थ को जानने की कोशिश कीजिए। एक एक शब्द में गहराई है बच्चों इसकी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।